हेलो बच्चों, आपका अपने चैनल एडवांस केमिस्ट्री वर्ल्ड में स्वागत है। मैं रतन मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपके लिए कौन से कोर्स बहुत रोजगार परक हैं, तो उन वोकेशनल कोर्स में मैंने पिछले वीडियो में आपको आईटीआई के बारे में बताया था और आज आपको मैं पॉलीटेक्निक के बारे में बता रहा हूँ। वर्षों से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकल, सौभाग्य में सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। तो आपने इसी तरह मेहनत की है कक्षा 12 में, कक्षा 10 में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आप बिल्कुल ही समझ लीजिए तब का सोना बन गए हैं। तो अब आप इस सोने की जो चमक है वो धूमिल ना होने दें, पढ़ाई करते रहें, जमकर पढ़ाई करें। देखिए पॉलीटेक्निक होता क्या है। पॉलीटेक्निक मतलब टेक्निकल वर्ड आ रहा है, मतलब पॉलीटेक्निक एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा है। आपके मन में, अगर आपके मन में ये है कि हम आगे चलकर इंजीनियर बनेंगे, आगे चलकर इंजीनियर बनेंगे और आपका जो आपकी आर्थिक स्थिति है ये अलाउ नहीं करती है, तो आपको इस क्षेत्र में आना सही रहेगा। यहाँ पर आपका ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च होगा और आपको नौकरी भी आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। शैक्षिक योग्यता पात्रता क्या होती है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो इसमें जो शैक्षिक योग्यता है वो 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए आपको। अनिवार्य विषय कौन से होने चाहिए, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी। उसके बाद इसकी फीस क्या लगती है, तो अगर आपको सरकारी कॉलेज मिला तो 10,000 से 20,000 के मध्य हो जाएगा और अगर प्राइवेट कॉलेज मिला तो 35,000 से 50,000 रुपए के मध्य आपका लगेगा। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि पढ़ाई करके अच्छी रैंक लाएं, जिससे आपको सरकारी कॉलेज मिले और अच्छी ट्रेड मिले। कोर्स की अवधि 3 वर्ष होती है, लेकिन कक्षा 12 वालों जो पास होते हैं उनकी जो कोर्स की अवधि होती है 2 वर्ष की होती है। अलग अलग ट्रेड के आधार पर अलग अलग कोर्स की अवधि होती है। प्रवेश प्रक्रिया कैसे प्रवेश मिलता है, तो प्रवेश परीक्षा के आधार पर जेईई सीयूपी प्रवेश परीक्षा होती है, जिसके आधार पर आपको प्रवेश मिलता है। क्या होना चाहिए, आपको अच्छी रैंक लाना अनिवार्य है। आप अच्छी रैंक लाइए तभी आपको अच्छा कॉलेज और अच्छी ट्रेड मिलेगी। काउंसलिंग के पश्चात आपको कॉलेज में प्रवेश मिलता है। अब परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, जो प्रवेश परीक्षा आप करेंगे देंगे उसका पाठ्यक्रम क्या है, तो कक्षा 10 के स्तर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपको आनी चाहिए, भौतिकी, रसायन, गणित, रीजनिंग और हिंदी भी कुछ आती है। तैयारी कैसे करें, तो सिलेबस को अच्छी तरह तैयार करें। सिलेबस से आपको ये क्लियर होगा कि क्या क्या आता है और क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से आपको पैटर्न पता चलता है कि कैसा पेपर आता है, क्या ट्रेंड होता है पेपर का, कौन कौन कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। प्रैक्टिस सेट लगाएं। प्रैक्टिस सेट से आपकी स्पीड बनती है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको 2 चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट। इन दोनों को आप जरूर सॉल्व करें। ट्रेड, कौन कौन सी ट्रेड है जिनसे जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है या बहुत ज्यादा जॉब उपलब्ध है, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसके अलावा और भी बहुत ट्रेड होती है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग होती है, डिप्लोमा इन कॉस्मोलॉजी होती है। अब जो डी फार्मा है वो भी इसी से होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है कि आपको डी फार्मा में डायरेक्ट प्रवेश नहीं मिलेगा, अब आपको पॉलीटेक्निक के अंडर में ही डी फार्मा का प्रवेश मिलेगा। वेतनमान, आपका वेतनमान क्या होता है, तो प्रारंभ में जब आपको आपका कॉलेज में ही कैंपस सिलेक्शन हो जाता है तो आपको प्रारंभ में जो कंपनी जॉब देती है वो 15,000 से 20,000 रुपए के मध्य देती है। लेकिन जब आपका अनुभव बढ़ता है तो धीरे धीरे आपका जो वेतन है वो भी बढ़ेगा, आपकी पेमेंट भी लगातार बढ़ेगी। पॉलीटेक्निक के बाद क्या करें, तो पॉलीटेक्निक के बाद नौकरी की सीमित संभावना होती है। आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, आपको कोई किसी कंपनी में जा सकते हैं, या फिर रेलवे में जो लोको पायलट होते हैं उनको भी पॉलीटेक्निक मांगते हैं कि पॉलीटेक्निक होना चाहिए। उसके अलावा जो जेई होते हैं, जूनियर इंजीनियरिंग, विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर होते हैं, वो भी पॉलीटेक्निक वाले ही होते हैं।
उसके आप आगे आप पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आगे और पढ़ाई करें, तो बीटेक सेकेंड ईयर में आपको डायरेक्ट प्रवेश मिलता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों का शेयर करें, जिनसे उनको भी इसका लाभ मिल सके। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो आपको अपने जीवन में सफल होने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको लगातार मेहनत करनी होगी, जिससे आप सफल हो सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें।